हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेकमेनिया। आज वर्ल्ड अर्थ डे है। सॉरी, वीडियो लेट रिकॉर्डेड है। तो वर्ल्ड अर्थ डे, आज इसको पूरे 50 साल हो चुके हैं, ठीक है। और इस साल गूगल ने इसे जो डूडल पे अपने लगाया है वो लगाए हैं बीज, यानी हनी बीज। अब जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं वे पता ही आपको पॉलिनेशन करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे प्लांट के सर्वाइवल के लिए, है ना, पॉलिनेटिंग प्लांट के सर्वाइवल के लिए। तो अब अर्थ डे मनाना ज़रूरी क्यों हुआ? तो 1970 में अर्थ डे मनाना शुरू किया हमने। जस्ट हमें पता ही है कि वर्ल्ड वॉर वगैरह सब चीज़ परेशान हो चुके थे हम, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब चीज़ करने हमने अर्थ की बैंड बजा के रख दी थी। तो इस वजह से हमने क्या करा, हमने फोकस किया कि भाई हम लोग अपनी अर्थ को ट्रिब्यूट करेंगे, इसको कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी तरफ से, जो भी होगा लोगों को बताएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, CO2 एमिशन क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल आया, सारी चीज़ें आई। तो हम लोगों ने ये इसलिए किया ताकि हमारी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अर्थ की तरफ वो हम सब माने, ठीक है। डेवलप कंट्रीज़ ने सोचा कि हमने तो जो बर्बादी कर ली, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे रास्ते पे ना चल के न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लाएं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करे ही करें, लेकिन पॉल्यूशन कम करें उसके साथ साथ। तो वो हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ग्रीन बोनस देके, है ना। जैसे आजकल हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के बजाय रिन्यूएबल सोर्सेस पे आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसी अर्थ इवोल्यूशन के अंदर है। तो अर्थ डे को मनाने का मेन मकसद यही है कि हम लोग अपनी जो मदर अर्थ है उसकी तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे दिल से निभाएं, बिना किसी फ़ाइन के डर से नहीं, ठीक है। तो अब गूगल ने इस साल, आपको पता ही है, कि बीज को पॉलिनेट किया। तो बीज पॉलिनेटर्स होती हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, है ना। तो बीज को ट्रिब्यूट किया गया कि ये पॉलिनेशन करती हैं और हमारे प्लांट्स की लाइफ इन पे डिपेंडेंट है। और जब इतना सारा पोल्यूशन वगैरह बढ़ता है तो ये बीज वगैरह बेचारी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। अगर ये एक बार मर गई तो क्या होगा, प्लांट्स का लाइफ ऑलरेडी खतरे में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग करते हैं कि बीज को हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए क्या है कि हाई साउंड म्यूज़िक के आसपास ये लोग नहीं टिक पाती। अगर हम लोग डेजर्टिफिकेशन करेंगे, हम लोग प्लांट्स ही नहीं छोड़ेंगे जिन पे ये ज़िंदा रहती हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बीज बना नहीं पाएंगी तो ये प्लांट टू प्लांट मूव भी नहीं कर पाएंगी। तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटर कर रिलेटेड है। तो बताया गया कि किस तरीके से अर्थ की एक छोटी से छोटी चीज़ एक बहुत बड़ा मूवमेंट ला के खड़ी कर देती है अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर हमने जाना कि हम, हमारी जो मदर अर्थ है, आज भी हम साइंटिस्ट जो है इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ खोज में लगे हुए हैं कि अगर हमारी अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम कौन सा ऐसा प्लानट है जिस पे सर्वाइव करने जा सकते हैं। ऐसा क्यों ना हो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें ये अर्थ सौंपी थी, हम वैसी ही या उससे भी सुंदर इसे अपनी आगे आने वाली जनरेशन को पास करें। क्योंकि हम सब हैं तो यहाँ पे एक टीना एंड टीना किराएदारी तो हैं, और हम लोग इसे क्या मान के चल जाते हैं, अपना मान के चल लेते हैं, है ना। इतनी लैंड प्रॉपर्टी इंसान खरीदता है, क्या होता है, पास ऑन टू पास ऑन होती है जनरेशन। कोई भी किसी की रहती नहीं है ना। प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने खरीदी, मेरे बच्चों पे जाएगी, मेरे बच्चों से मेरे बच्चों पे जाएगी। तो यही तो होगा, पास ऑन होगी, लेकिन कभी उस इंसान पे टिकी तो नहीं रहेगी ना। तो इसलिए इंसान की लालसा ये सब ख़त्म करने के लिए कि हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस तरीके से अर्थ का दम घोटे जा रहे हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स डिपिक्ट होते हैं हर साल की, किस तरीके से अर्थ अपना ऑक्सीजन लूज़ कर रही है ना। देखो अमेज़ॉन की फ़ायर, हम अमेज़ॉन की फ़ायर आई, ऑस्ट्रेलियन फ़ायर आया इस साल बहुत सारा, फिर कोरोना वायरस, सब चीज़, मतलब ये बहुत बड़ा पेंडेमिक ईयर रहा। और इससे उबरने के लिए ऑलरेडी हमें एक जनरेशन को पूरा इसको भुगतना पड़ेगा, पूरी एक जनरेशन जाएगी इसके उससे होने वाले नुकसान से। तो जब हम नेचर के सामने कुछ भी नहीं है तो हम क्यों नेचर को बिगाड़ते हैं। देखिए आज भी आप देख रहे होंगे कई जगह अर्थ क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर दें, यानी हर इंसान 50 प्लांट्स भी लगाए, तो क्या होगा, अर्थ का जो CO2 एमिशन है वो कम हो जाएगा। मतलब एमिशन तो होगा लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगी, है ना। तो इससे पता चलता है कि अर्थ को हमें गैस चैम्बर नहीं बनाना है, इसके अंदर घुट के नहीं मरना है। प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं अर्थ के लिए, इसलिए ग्रीन इवोल्यूशन आया सबके लिए, ठीक है। और इस तरीके से देखिए आप, बेंगलोर हमारी क्या हुआ करती थी, सिटी ऑफ लेक्स हुआ करता था। तो वहाँ इतनी लेक्स हुआ करती थी, आज क्या है, सिर्फ कीचड़ है वहाँ पे। वो लेक्स कीचड़ में बदल चुकी हैं, कीचड़ के गड्ढों में। हुआ क्या, एक्चुअली लैंड की कमी होने की वजह से हमने तालाबों को सुखा दिया ताकि लैंड मिल पाए हमें। और इसलिए हमने क्या करा, सारा बर्बाद कर दिया। आज पीने का साफ़ पानी नहीं है। हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं। जितना भी कचरा है उसे सी में जाके डिकम्पोज कर देते हैं। कोरल रीफ्स बर्बाद हो रही हैं, है ना।
तो इतनी सारी चीज़ हो रही है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, और इस सब चीज़ की एक ही जड़ है, वो है इंसान की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने कंफर्ट के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उससे हम ये नहीं देख रहे कि नेचर को कितना नुकसान हो रहा है। अब हम इसे रोक भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है। हम इसमें कर क्या सकते हैं, जो मेन चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन करके हम बस इस चीज़ को थोड़ा अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अर्थ डे सेलिब्रेट करने का यही मकसद है कि हम सब लोग सजग हों, हम अपने आसपास में जो चीज़ें हैं उनका रीयूटिलाइजेशन करें, रीयूज़ करें, चीज़ों को बर्बाद ना करें। ठीक है, अपने यहाँ के जो मिनरल्स है, देखिए मिनरल्स तो लिमिटेड हैं, मिनरल्स बनने में बहुत टाइम लग जाता है, करोड़ों साल लग जाते हैं, और एक ही जनरेशन अगर आके इसे पूरा का पूरा इसे ख़त्म कर जाएगी तो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? वो बस हमें गालियाँ ही देगी कि किस तरीके से हमारी पुरानी जनरेशन की ये गलतियाँ थी, डीमेरिट्स, हमें डीमेरिट्स की तरह याद किया जाएगा। हम अपने पूर्वजों को मेरिट्स की तरह याद करते हैं, वो लोग हमें हमारी डीमेरिट्स की वजह से याद किया करेंगे, और ये हम सब नहीं चाहेंगे ऑब्वियस रीजंस के लिए। ठीक, तो हमें किस तरीके से अपना पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का जो लेवल्स है उन्हें बचाना है, ये हमें सोचना पड़ेगा, और आज ही सोचना पड़ेगा, प्लेज लेनी पड़ेगी कि अर्थ को हमें सर्वाइव करते हुए देखना है। देखिए कोरोना वायरस आया, इसके वजह से आप देखिए ना, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जितने जानवर हमें नहीं मिलते थे वो देखने को मिल गए हैं, हिम तेंदुआ, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और पैंगविन्स निकल के आ रही हैं जगह जगह, जो कभी निकल के नहीं आती थी। नील गायें देखने को मिल रही है पब्लिक एरियाज़ में। तो आप देखिए ना कि नेचर अपने आप को खुद ही हील कर लेता है। नेचर को हमें ज़्यादा कुछ नहीं करने देता, वो अपने आप को ऑटो हील करता है। बस हमें ये करना होता है कि हम उसे कम से कम डैमेज दें। अगर हम उसे कम से कम डैमेज देंगे तो वो हील भी खुद अपने आप को जल्दी कर लेगा, है ना, इस तरीके से। और अर्थ डे के सेलिब्रेट करने की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हमने जाना, अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ओजोन होल देखने को मिला। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमने एक स्टेप उठाया कि हमें अर्थ को सुरक्षित करना है। अगर इसी तरीके से हम कर दें, से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आज 2.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के पार है। हम बोलते हैं कि हमारे कोस्टल रीजन्स डेप्लीकेट हो गए हैं, कोस्टल रीजन्स हमारे डूबने की कगार पे हैं। इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी है क्योंकि उनके वहाँ कुछ ही सालों में वो एरिया डूबने वाला है। तो देखिए ये सब शुरुआत है, अगर हम अभी भी नहीं जागे ना तो फिर आप सोच सकते हैं आगे क्या होगा। कोरोना वायरस तो उसकी बस एक झलक थी, ये पेंडेमिक आ गया। ये तो ये था कि हम घरों के अंदर छुप तो सकते हैं। सोचिए अगर वाटर लेवल पर बढ़ गया आप कहाँ जाएंगे, एयर में पॉल्यूशन हो गया आप कहाँ जाएंगे। चाइना में तो आपको याद ही है कि किस तरीके से एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा बिका था। तो प्रॉफिट कमाने वाले उस टाइम पे भी प्रॉफिट कमा लेंगे और वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से ग्रीन हो। थोड़ी बहुत आप आसपास में अपनी फ्लावरिंग करिए, प्लांटिंग करिए, गार्डनिंग करिए, है ना, कुछ ना कुछ प्लांट्स उगाइए। जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनको उनमें जैसे आपने देखा होगा गणेश पूजा में अब मुंबई वगैरह ने क्या स्टार्ट कर दिया है, ग्रीन गणेशा बनाने शुरू कर दिए हैं। उन टेराकोटा के जो गणेशा हम बनाते थे उन्हें डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता था। तो जो न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन ने हमारी भी कुछ गलतियाँ करी हैं मानते हैं, लेकिन न्यू जनरेशन उनको किस तरीके से रिवाइव करती है वो बात है। हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी अपनी अपना जो धर्म है उसे भी उसी तरीके से सेलिब्रेट कर सकें अपने फेस्टिवल्स को, और उसके साथ ग्रीन भी हो सकें। ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए वीगन आजकल बहुत चल रहा है, देखिए ना कितना अगर हम वेजिटेबल्स पे जाएं, आपको पता है कि सिर्फ 1 kg ऑफ मीट प्रोड्यूस करने के लिए 10 kgs ऑफ सीरियल्स यानी दालें लग जाती हैं। और सोचिए इससे क्या होता है, अर्थ पे ही तो लोड आ रहा है। सिर्फ 1 kg मीट के लिए हम 10 किलो दालें बर्बाद कर दे रहे हैं, क्योंकि उन 10 किलो दालों से हम कितना चला सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या, अगर अगर हम वेजिटेरियन होंगे, है ना, वेजिटेरियन हो जाएंगे तो इससे भी अर्थ पे लोड कम पड़ेगा, कार्बन एमिशन कम होगा, मीथेन एमिशन कम होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा जानवर पालेंगे तो उनकी एंथ्रोपोजेनिक, उनकी भी जो पोजेनिक एक्टिविटीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी, मीथेन एमिशन ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन बर्डन देखिए कितना ज़्यादा, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो हमें इतना ज़्यादा सोर्सेस बर्डन नहीं आएगा हमारे ऊपर, हम लिमिटेड चीज़ों को प्रोडक्शन करेंगे। और दूसरा उसके अलग अलग फिर एंगल आ जाते हैं, सोशल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, लेकिन हमें उन पर नहीं जाना है। बेसिक तरीके से हम क्या, एक यूथ क्या कर सकता है इसके लिए, आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास का एरिया क्लीन कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं, जूट बैग्स पे जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, रीयूज़ को अपना सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो आपके जो कपड़े होते हैं 200 250 रुपए के क्या होते हैं, फर्म में मिलते हैं। जो लोग नहीं बोरो कर सकते उनका तो ठीक है, लेकिन एक कपड़ा आप ऐसा लीजिए जो आप ज़्यादा टाइम तक चला सके, जिसके वजह से वेस्टेज कम हो, है ना। मेनली बॉयज़ के साथ तो नहीं, गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है
कि आप मल्टीपल ड्रेसेस होनी चाहिए उनके पास, तो ये ना करें। जितना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखेंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा रहेगा, और यही अर्थ डे भी बोलता है हमें। सो गाइज, आज अर्थ डे के स्पेशल लेक्चर पे बस मैं यही कहूँगी, गो ग्रीन। ओके, और अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस एंड टेक मेनिया, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे भी ला सकूँ। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।